तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो हिस्ट्री थी फार्मेसी प्रोफेशनल की, वो कहाँ से हम पता लगा सकते हैं? थर्ड मिलेनियम BC इन समारिया से। समारिया से हम हिस्ट्री मतलब इतिहास पता लगा सकते हैं फार्मेसी प्रोफेशन का। ठीक है, तो फिर इसमें उन्होंने क्या बताया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने जो समारियन पीपल थे उन्होंने क्या बताया था? समारियन पीपल जो हैं उन्होंने एक मिट्टी की टैबलेट बनाई। मिट्टी के टैबलेट में उन्होंने अपनी एक डेवलप की राइटिंग स्टाइल डेवलप की, उसका नाम क्या था? यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल। ठीक है, तो फिर उन्होंने उस किले की टैबलेट में आखिर लिखा क्या? उन्होंने एक अपनी राइटिंग स्टाइल बनाई, यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल। तो उन्होंने जो मिट्टी की जो टैबलेट बनी उसमें क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया था? तो उन्होंने इंक्लूड किया था लिस्ट ऑफ ड्रग, जो किससे ओरिजिनेट थी? एनिमल से, वेजिटेबल से और मिनरल से ओरिजिनेट थी। तो उसमें उन्होंने लिस्ट ऑफ ड्रग लिखी थी जो किसके लिए यूज़ हो रही थी? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिसीज़, जो मतलब डिसीज़ को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो लिस्ट ऑफ ड्रग यूज़ हो रही थी वो उन्होंने, जो किससे ओरिजिनेट थी? एनिमल से, वेजिटेबल और मिनरल से ओरिजिनेट थी। उन्होंने उसमें वो लिखा था, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। और साथ में क्या क्या इंक्लूड किया था? प्रिस्क्रिप्शंस। और उसके साथ क्या था? वो डिटेल ऑफ इंग्रेडिएंट, जो मेडिसिन बनाने में, जो मेडिकेशन बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए थे ना, उनका भी उन्होंने क्या करता है? डिटेल दिया हुआ था। उस किसकी? मिट्टी की जो टैबलेट थी, मिट्टी की जो टैबलेट थी, क्ले की जो टैबलेट थी, उसमें उन्होंने वो सब इंक्लूड किया था। तो जो ग्रीक मतलब यूनानी जो लोग थे वो फार्मेसी प्रोफेशनल को पहले सपोर्ट करने वाले में से एक थे। तो इस प्रोफेशन का हम पता लगा सकते हैं सुमेरियन की पॉपुलेशन मतलब सुमेरियन की आबादी से हम इस प्रोफेशन का पता लगा सकते हैं, जो अभी कहाँ रह रही है? इराक में रह रही है। नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, जो जैसे हम नेचुरल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना और जो उसकी एप्लीकेशन है, उसके यूजेस है, किसके लिए? ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, जो इसका एप्लीकेशंस है वो उतना ही पुराना है जितना मैन खुद मतलब इंसान जितना पुराना है, इसका नॉलेज नेचुरल प्रोडक्ट का उतना ही पुराना है। ठीक है, तो अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड जो हमें सबसे पहले जो रिकॉर्ड हमें पता पड़ा कि जिसमें जहाँ पे प्रिपरेशन हुई थी मेडिसिन की, वो कहाँ पे थी? बेबीलोनियन 2600 BC में इसकी जो है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन हुई थी। तो इन्होंने इंक्लूड किस किस को किया था? मतलब इन्होंने ये जो प्रिपरेशन की थी मेडिसिन की, तो किस किस को मिलाकर इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था? फार्मास्यूटिकल को मिला के किया था, मेडिकल को क्या था, और रिलीजियस में से। रिलीजियस मैंने जो धार्मिक उपाय थे, पहले जो नेचुरल प्रोडक्ट को लगा लेते थे तो फिर उससे हम ठीक हो जाते। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर उन्होंने मेडिसिन बनाई थी, प्रिपेयर की थी। मेडिसिन किसने? बेबीलोनियन ने प्रिपेयर की थी 2600 BC में। 1550 BC में एबर्स पेपिरस डॉक्यूमेंट था, जिसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? प्रिस्क्रिप्शंस एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन मतलब नुस्खे, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तुम कैसे इस ड्रग को ले रहे हो, कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हो, कैसे इस ड्रग को ले रहे हो। तो उसमें उन्होंने किस किस का बताया था कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिस्क्रिप्शंस किस किस के बताए थे? गार्गिल्स के बताए थे। गार्गिल्स मतलब गुरारे करना। ठीक है, इनहेलेशंस, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स एंड लोशन। तो ये सब क्या है? गार्गल्स, इनहेलेशन, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट एंड लोशन, ये सब एक टाइप के डोजेस फॉर्म है। हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? डोजेस फॉर्म है। तो इसको हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एंशियन इजिप्टियंस थे मतलब जो पहले के इजिप्टियंस थे, उन्होंने एक प्रिपेयर किया था, एक पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिपेयर किया था, उनको उन्होंने बोला था पेस्टोफोर्स बोला था। और जो ये इजिप्टियंस है जो मेडिसिन बनाने के लिए ये मेनली क्या यूज़ करते थे? कॉमनली यूज़ करते थे मोर्टार एंड पेस्टल, जिसमें वो पीसते थे। एंड हैंड मिल्स यूज़ करते थे। सीव मतलब छन्नी यूज़ करते थे। एंड बैलेंस मतलब वेइंग बैलेंस के लिए वो क्या यूज़ करते थे? इक्वल आर्म बैलेंस यूज़ करते थे, जो किसके लिए? फॉर देयर कंपाउंडिंग, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते थे। कौन से इन्होंने डोजेस फॉर्म इन्होंने इसमें बनाई थी? वो थी सपोजिटरीज बनाए थे, गार्गल्स बनाए थे, पिल्स बनाए थे, इनहेलेशंस, ट्रॉचेस, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स एंड एनेमास। और जो फार्मेसी है इसको बहुत उच्च स्थान में देखा जाता था, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन। लेकिन समेरियंस की तरह ये भी मंदिर में काम करते थे और वहाँ ही प्रैक्टिस करते थे मेडिसिन बनाने की। एबर्स पेपिरस अ कंटिन्यूस स्क्रॉल, ये एक बुक थी जो कितनी लॉन्ग थी? 60 फीट लॉन्ग थी। और जो ये अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने लिस्ट ड्रग की लिखी हुई थी,
है ना। ये ड्यूरिंग 1500, ये कब बनी थी, मतलब ड्यूरिंग 1500 BC में बनी हुई थी। उसमें इन्होंने इंक्लूड किया था 800 प्रिस्क्रिप्शंस फार्मूलाज। उन्होंने कैसे ये मेडिसिन, कौन सी ये मेडिसिन बनी है, उन पूरे फार्मूलाज थे उसमें। 700 ड्रग्स भी थी। और जो ड्रग्स यूज़ थी तो वो मेनली कौन सी थी, बॉटेनिकल मतलब जो प्लांट से ऑब्टेन हुई है। तो वो कैसी थी, सच एस अकेशिया, कैस्टर बीन, फेनल एक्सेट्रा। और जो व्हीकल यूज़ हुए थे, व्हीकल क्यों यूज़ होते हैं कि मेडिसिन को मिक्सर करने की, अच्छे से मिक्सर करने के लिए व्हीकल जो यूज़ हुए वो कौन से थे, बियर थे, वाइन थी, मिल्क थे और हनी थी। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फार्मूलाज हैं जो यूज़ कर रहे हैं 2 डज़न और उससे भी ज़्यादा मेडिसिन एजेंट। तो ऐसी प्रिपरेशंस को उन्होंने फार्मेकॉल्स बोला था। और जो लिटरेचर, जिसने ये बुक बनाई है या फिर जिसने रिटर्न वर्क किया है, उसने इंडिकेट किया था कि इजिप्टियंस जो है वो मेनली कहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो मेकिंग और यूजिंग में बनाते थे और यूज़ करते थे किसका, इन्फ्यूजन्स का, ऑइंटमेंट्स का, लॉजेंजेस का, सपोजिटरीज, लोशंस, एनिमास एंड पिल्स। चाइना में तो जो है ना, उन्होंने एक ब्रॉड थ्योरी बनाई थी, थ्योरी को डेवलप किया था किसके लिए, फॉर डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस मतलब सिम्टम्स को पहचानना और ट्रीटमेंट देना, ठीक है। टेक्स्ट हुआंग लीजिंग लिस्टेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, है ना। बेसिक प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल मतलब उन्होंने एक आइडिया दिया, रूल्स बताया कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इसका क्या वर्क करेगा ये। तो उसके बारे में उन्होंने पूरा फार्मास्यूटिकल ड्रग के बारे में बताया था, जो ड्रग यूज़ हो रही थी इन द 3rd century BC में। इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, जो पहली बार डिस्क्राइब्ड हुई थी इंडिया में, वो कब हुई थी, अराउंड 800 BC में, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट मतलब जो ना डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, लिस्ट ऑफ ड्रग जो यूज़ हो रही थी टुगेदर विद, और ये जो डॉक्यूमेंट थे उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, तो उसके लिए भी अलग से इन्होंने औषधि बनाई थी, है ना। उसको मतलब जो भी हार्म पहुंचा रहा है उसको भगाने के लिए उन्होंने औषधि बनाई थी। और किसको रेफरेंस दिया था, गॉड ऑफ मेडिसिन कौन था, धन्वंतरी थी। तो चरक संहिता में इंक्लूड किए थे ड्रग्स जो एनिमल से, प्लांट से और जो मिनरल से ओरिजिनेटेड थी, जो यूज़ हो रही थी, कब तक, 1st century AD तक जो ड्रग यूज़ हो रही थी, जो कहाँ से ओरिजिनेटेड थी, एनिमल से, प्लांट से और मिनरल से ओरिजिनेटेड थी, तो उनको इंक्लूड किया था चरक संहिता में। फिर हमने देखा हिप्पोकैरेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कंसीडर किया गया था कब, 460 BC में, ठीक है। और ये एसोसिएटेड थे, ये मतलब इन्होंने ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, तो उनको इन्होंने कलेक्टिवली क्या कह दिया, हिप्पोकैरेटिक कॉर्पस बोल दिया। तो उसमें इन्होंने इंक्लूड क्या क्या किया था, उसमें 200 से 400 ड्रग्स थी जो किससे ओरिजिनेटेड थी, वेजिटेबल से ओरिजिनेट थी। और इन्होंने डिस्क्राइब किए थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी डिस्क्राइब की, गार्गल्स की, ऑइंटमेंट्स की और पिसेरीज की, ठीक है। तो जो हिप्पोकैरेट्स थे वो क्या थे, ग्रीक फिजिशियंस थे, मतलब यूनानी के डॉक्टर थे, जिनको क्रेडिट दिया गया था साइंटिफिक फार्मेसी और मेडिसिन को खोलने का। एंड इन्होंने क्या ली थी, एक शपथ ली थी कि ये अपना एथिकल बिहेवियर रखेंगे पेशेंट के लिए, है ना, जिनको ठीक करना है अपने हीलिंग प्रोफेशन के लिए, इन्होंने एक अपना अच्छा बिहेवियर रखने की एक शपथ ली थी। और इनको सम्मानित किया गया था तब किससे, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन से, ठीक है। जो किंग ऑफ पॉन्टस है, जो प्रेजेंटली टर्की में है, जो किंग ऑफ पॉन्टस है, मिथिलिडेट्स 134 से 63 BC में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पॉइजन्स के साथ और एंटीडोट्स के साथ। एंटीडोट्स क्या होते हैं, जो पॉइजन्स को रिड्यूस करें, ठीक है, रिड्यूस करें या फिर ख़त्म करें पॉइजन को, ठीक है। तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, उन्होंने अपने आप में किया था और किस में किया था, प्रिजनर्स ऑफ वार्स मतलब युद्ध के कैदी पे, और अपने आप पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अरेबियन क्रिश्चियन जो है वो ट्विन ब्रदर्स थे, उनका नाम था ओमियन एंड कॉस्मास। उन्होंने करा क्या था, उन्होंने प्रैक्टिस करी थी किसमें, फार्मेसी और मेडिसिन को एक साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। और तब तक प्रैक्टिस करी थी जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, जब तक वो शहीद नहीं हो गए इन 304 AD में, ठीक है। फिर उसके बाद आए थे डायोस्कोरिट्स जो है वो 40 to 90 AD में आए। उन्होंने एक ग्रीक फिजिशियन थे, वो मतलब ग्रीक फिजिशियन मतलब क्या है, यूनानी डॉक्टर थे। यूनानी डॉक्टर
डॉक्टर थे और वो साथ में साथ क्या थे, बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब क्या है कि वो स्पेशलाइज साइंटिस्ट थे। स्पेशलाइज थे साइंटिस्ट थे, किसके स्पेशलाइज साइंटिस्ट थे, प्लांट बायोलॉजी के स्पेशलाइज साइंटिस्ट थे। ये जो है ये अपने ही वर्क से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था कि बॉटनी को अप्लाई किया था साइंस ऑफ फार्मेसी में, और जो है इन्होंने प्रिपेयर करा था डॉक्यूमेंट, उसका नाम था डॉक्यूमेंट का डी मैटेरिया मैटिक उनके डॉक्यूमेंट्स का नाम था जो उन्होंने प्रिपेयर किए थे अराउंड AD 60 to 78 में। फिर उसके बाद आए गैलेन जो हैं वो भी फिजिशियंस थे, मतलब डॉक्टर थे, है ना, अराउंड AD 160 उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि यूज़ ऑफ फॉर्मुलेशन, यूज़ क्या है उस फॉर्मुलेशन का जो किससे बने हुए हैं, प्लांट से बने हुए हैं, न्यूमरस प्लांट से बने हुए हैं, उसके फॉर्मुलेशन का यूज़ क्या है उन्होंने ये बताया था, है ना। फिर वो जो फॉर्मुलेशन है जो प्लांट से बने उनका उन्होंने अलग से नेम रख दिया था गैलेनिकल्स, ठीक है। उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने मेडिकल नॉलेज ऐड किया था किसके डॉक्यूमेंट्स में, हिप्पोकैरेट्स और डायोस्कोरिड्स के डॉक्यूमेंट्स में, साथ ही साथ उसमें टाइम भी ऐड किया था। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने ऐड किया था, जो मेडिकल नॉलेज उन्होंने ऐड किया था किसके डॉक्यूमेंट में, हिप्पोकैरेट्स और डायोस्कोरिड्स में, वो तो उनके साथ उन्होंने टाइम भी उसमें ऐड किया था। एंशिएंट जापान मतलब जो पुराने जापान में फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे फार्मासिस्ट का। तो इन द इम्पेरियल हाउस होल्ड मतलब जो शाही परिवार था, उन्होंने फार्मासिस्ट को ज़्यादा ऊपर रखा था। दो पॉपुलर जो दो पर्सनल डॉक्टर जो किसके हैं, राजा के दो पर्सनल डॉक्टर से ज़्यादा ऊपर फार्मासिस्ट को रखा था एक शाही परिवार ने। तो मॉन्क्स को ट्रेन भी करा था, मॉन्क्स ट्रेन एज एपोथेटिक्स। मॉन्क्स क्या होते हैं, हम इनको बोल सकते हैं भिक्षु मतलब कि संत या सन्यासी को बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो उनको ट्रेन करा था एपोथेटिक्स क्या होता है, एपोथेटिक्स वो पर्सन जो प्रिपेयर करे और जो सोल करे, मतलब जो बेचे किसको, ड्रग्स और मेडिसिन को, तो उसे हम पहले एपोथेटिक्स बोलते थे, ठीक है। तो इनको ट्रेन क्यों किया कि ये जैसे प्रिजर्व कर पाए, स्टोर कर पाए, किसको प्रिजर्व करके रख पाए, एडवांस नॉलेज को ड्यूरिंग द मिडल एज में ये एडवांस नॉलेज को क्या करें, प्रिजर्व करके रख सकें 5 to 12th सेंचुरी में, ठीक है। और किसके लिए रखा था कि ये मेडिसिनल हर्ब्स को क्या कर पाए, उगा पाए। क्लॉस्टर गार्डन में इन्होंने उगाए थे, है ना, किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इल एंड इंजर्ड पेशेंट के, इल और इंजर्ड पेशेंट के लिए इन्होंने मेडिसिनल हर्ब्स उगाए थे, कहाँ पे, क्लॉस्टर गार्डन में, ठीक है। फिर जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को एक शेप मिलने लग गया था 9th सेंचुरी में सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, अराउंड भागदड़ में इनको एक शेप मिलने लग गया था प्रोफेशनल फार्मेसी को। फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड हो गया यूरोप में, और फाइनली यूरोप में भी डेवलप हो गया था केमिस्ट्री, ठीक है। वो मतलब केमिस्ट्री डेवलप हुआ था, प्रोफेशनल फार्मेसी धीरे धीरे उनको शेप मिलने लग गया था भागदड़ में, और उसके बाद वो स्प्रेड हुआ यूरोप में स्प्रेड और फाइनली डेवलप हो गया वो केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट नोन हुई हमें केमिकल प्रोसेस, है ना, वो कहाँ से कैरिड हुई थी, आर्टिस्ट जो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना के थे, उन्होंने फर्स्ट केमिकल प्रोसेस हमें नोन की थी, ठीक है। फार्मेसी हमेशा था लेकिन फार्मासिस्ट नहीं था, ठीक है। सिर्फ इनिशियली मेडिसिन एंड फार्मेसी, लेकिन इनिशियली मेडिसिन और फार्मेसी दो डिफरेंट टर्म्स नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे एक दूसरे से, ना। पर्सन यूजेस, और वो कुछ पर्सन मतलब सिम्टम्स को पता लगाने के लिए भी मेडिसिन यूज करते थे। तो जो फिजिशियंस थे पहले के ज़माने के, उनके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी, जिनको मेडिसिन का नॉलेज था तो उन्हें ये फिजिशियन मान लेते थे, है ना, मतलब डॉक्टर मान लेते थे। जब ये एक टाइम ऐसा आया कि जो फिजिशियंस थे वो अपना वर्क पूरा नहीं कर पा रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने हायर किया एक असिस्टेंट हायर किया, जो क्या करता था, कलेक्ट करता था हर्ब्स को। उनके लिए हर्ब्स मतलब क्या होता है कि जड़ी बूटियाँ बोल सकते हैं उसे, या फिर हर्ब्स मतलब वो जो प्लांट का पार्ट जैसे लीव, स्टेम या फ्लावर किसके लिए यूज़ हो रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है फ्लेवरिंग के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए या फिर परफ्यूम के लिए। तो उन्होंने हर्ब्स बोला कि प्लांट का कोई पार्ट यूज़ होना। तो उन्होंने क्या करा कि जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने के लिए असिस्टेंट रखा था, और क्या करा था कि मेक प्रिपरेशन मतलब मेडिसिन को प्रिपेयर करना उनके सुपरविजन में, उनकी देख रेख में, उनके लिए उन्होंने असिस्टेंट रखा था।
ठीक है, हायर किया था। जो ये असिस्टेंट थे उनको इन्होंने नाम दिया था फार्मेकोल दिया था, लेकिन ये फार्मासिस्ट नहीं थे। ठीक है, फिर अरब्स के जो लोग थे उन्होंने मतलब अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया था, अनुमान लगा दिया था कि, और मैथमेटिकल अप्रोच से इन्होंने रियलाइज़ किया था कि ये कंडीशन हमेशा नहीं बनी रह सकती, मतलब आगे चल के ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो साइमल्टेनियस मतलब उन्होंने ये भी बताया कि जो मेडिसिन और फार्मेसी को हम एक साथ अभ्यास नहीं कर सकते हैं, और जो भी पीपल इस पे, क्योंकि पहले ऐसे ही फिजिशियंस बन जाते थे, तो उन्होंने बोला जो भी पीपल डील कर रहा है किसकी हेल्थ से, पेशेंट्स की हेल्थ से, तो उनकी एक प्रोफेशनल और एथिकल एजुकेशन होनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो म्यूचुअल कंट्रोल है, मतलब म्यूचुअल कंट्रोल होना चाहिए फिजिशियन और फार्मासी, मतलब एक नियंत्रण होना चाहिए फिजिशियन और फार्मासिस्ट में, जिसके कारण क्या होगा कि हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी होगी पेशेंट की, और जो अपनी केयर करते हैं किसकी, हेल्थ और लाइफ की, तो उनकी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी।